आप सभी का jQuery प्लगइन डेवलपमेंट की इस वीडियो सीरीज़ में स्वागत है। मेरा नाम है आशीष और आज हम सीखेंगे एक बेसिक प्लगइन बनाना और इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप बेसिक से एडवांस प्लगइन डेवलपमेंट की ट्रिक्स सीखेंगे। इस सीरीज़ को पूरी तरह से समझने के लिए आपको jQuery जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, HTML CSS आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो उसके लिए भी मैं जल्दी ही वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा। अभी के लिए अगर आपको ये सब चीज़ों की जानकारी चाहिए तो आप किसी दूसरे वीडियो सीरीज़ में या फिर गूगल में सर्च करके उन चीज़ों को सीखिए पहले, उसके बाद आप अच्छे jQuery प्लगइन्स बना पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। jQuery प्लगइन क्या होता है? jQuery एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। उस फ्रेमवर्क में जितने भी फंक्शंस प्री बिल्ट है, इसका मतलब पहले से बनाए गए हैं, तो jQuery की टीम ने उनको एक्सटेंड करने, मतलब उनको और अधिक फंक्शंस को उसमें जोड़ने के लिए उसमें प्लगइन की सुविधा दी। प्लगइन के ज़रिए हम लोग मींस आम लोग भी jQuery को एक्सटेंड कर सकते हैं, जिससे jQuery के अंदर नए नए फंक्शंस जुड़ जाते हैं। तो एक प्लगइन बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास jQuery हमारी फ़ाइल में इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद हमारी प्लगइन फ़ाइल इंक्लूड होनी चाहिए और अंत में उस प्लगइन के को हमें कॉल करना है और हमारा प्लगइन चलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले jQuery को इंक्लूड करते हैं। jQuery को इंक्लूड करने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम अपने कंप्यूटर में डाउनलोडेड फ़ाइल को इंक्लूड कर दें या फिर हम ऑनलाइन CDN का यूज़ करें। यहाँ हम ऑनलाइन CDN का यूज़ करते हैं। ये हमारे सामने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया। ऑनलाइन CDN का यूज़ करने के लिए आमतौर पर मैं W3 स्कूल्स वेबसाइट में जाता हूँ और यहाँ पे हमें jQuery का जो ट्यूटोरियल मिलता है, हालांकि हम उसके और भी कई तरीके हैं, गूगल में सर्च करके भी कर सकते हैं, बट मुझे इस वेबसाइट पे पूरा भरोसा है और इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। सिर्फ मुझे ही नहीं, कई लोग इस वेबसाइट को रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम jQuery का ट्यूटोरियल ओपन करते हैं। इसके अंदर गेट स्टार्टेड में हमें इसका CDN मिल जाता है। हम डाउनलोड कर सकते हैं या फिर jQuery का CDN यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा CDN है, ये स्क्रिप्ट टैग पूरा दिया हुआ है और बताया हुआ है कि इसे हेड में डालिए। ये हमारा गूगल का CDN है। नीचे हम माइक्रोसॉफ्ट का CDN भी ले सकते हैं, बट आप जो भी लेना चाहें आपकी मर्ज़ी है। यहाँ मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C। अब अपने प्रोजेक्ट पर वापस चलते हैं। यहाँ पर हम टाइटल के जस्ट नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं। ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है कि इसे टाइटल के नीचे ही पेस्ट करना है, इसे कहीं भी किया जा सकता है। आमतौर पर हम बॉडी जहाँ पे हमारी फिनिश हो रही है वहाँ पर भी इसको पेस्ट करते हैं अपने रियल प्रोजेक्ट्स में, बट क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सीख रहे हैं इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे ऊपर ही इसे पेस्ट कर दूँ। इवन हम प्लगइन फ़ाइल को भी यहीं पे पेस्ट करेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस फाइल को सेव करते हैं पहले। अब सेकंड काम हमें जो चाहिए वो है कि हमारी एक प्लगइन फ़ाइल होनी चाहिए। प्लगइन फ़ाइल बनाने के लिए हम मैंने यहाँ JS नाम का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। इस फोल्डर पे राइट क्लिक कीजिए, एक नई फाइल यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं और इस फाइल को हम सेव करते हैं हमारे प्लगइन के नाम से। मैं अपने प्लगइन का नाम रखूँगा कलर कैपिटल M के साथ me.js। प्लगइन की सभी फाइल JS एक्सटेंशन के साथ ही होती है क्योंकि ये सिंपल जावास्क्रिप्ट ही है, क्योंकि jQuery भी जावास्क्रिप्ट है। यहाँ हम एंटर करते हैं और हमारे सामने कलर me.js फाइल यहाँ आ गई। प्लगइन बनाने से पहले हम index.html में वापस आकर इस प्लगइन को भी इंक्लूड करते हैं। वो मैं स्क्रिप्ट टैग के जस्ट साथ में ही इंक्लूड कर दूंगा, स्क्रिप्ट। और यहाँ पे हम src के ज़रिए इसका पाथ दे सकते हैं। हमारा पाथ है JS फोल्डर के अंदर colorme.js। दैट्स ऑल। ये हमारी फाइल यहाँ पे इंक्लूड हो गई। सेव। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। रन करने के लिए मैं इसे ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। ये देखिए यहाँ हमारी ये फाइल आ गई। इसका पाथ भी हमारा मैंने XAMPP फोल्डर के अंदर, htdocs के अंदर, प्रैक्टिसेस में, jQuery प्लगइन डेवलपमेंट में, JQPL01 के अंदर index.html को यहाँ पे खोला है। चलिए ये फाइल में मीन्स ये हमारा किसी सर्वर पे रन नहीं कर रहा है, लोकल फाइल है। हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं और पेज सोर्स देखते हैं। पेज सोर्स में हमें यहाँ पे हमारी एजेक्स फाइल और JS कलर में फाइल नज़र आ रही है। इस पर राइट क्लिक करते हैं
और ओपन इन न्यू टैब। इससे हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से कनेक्टेड है कि नहीं। ये कोड हमें नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये फ़ाइल खुल गई, इसका मतलब ये फ़ाइल कनेक्टेड है। इसी तरह इसको भी चेक कर लेते हैं। ओपन इन आ गया न्यू टैब, ये रहा। और यहाँ पे क्योंकि हमने इस JS फाइल में कुछ कोड टाइप नहीं किया इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है, बट ये ओपन हो गया। अगर ये फ़ाइल यहाँ पे नहीं होती, अगर ये फ़ाइल नहीं खोल पाता या लिंक नहीं होती तो यहाँ पे एरर आता कि फ़ाइल नहीं मिली, नॉट फाउंड एरर। तो ये बंद कर देते हैं। तो इट मीन्स प्लगइन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारा तैयार हो चुका है। चलिए वापस कोड एडिटर में चल। यहाँ पर अब हम कुछ HTML कोड टाइप करते हैं और वो कोड होंगे हमारे। हम एक काम करते हैं, कुछ एक डिव बना लेते हैं और उसका अंदर टारगेट आईडी के साथ, यस ये हमारा डिव है। इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हेडिंग बना सकते हैं और हेडिंग में हम लिख देते हैं माय हेडिंग और साथ ही साथ पैराग्राफ। ये प्लगइन कहाँ से आ गया, पैराग्राफ। और इसके अंदर हम लॉरेम इप्सम की एक लाइन डाल देते हैं। दैट्स ऑल। सेव करते हैं। यहाँ तक कि हमारा ये काम हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम है प्लगइन को बनाना, प्लगइन के कोड टाइप करना और उस प्लगइन को फिर यहाँ पे कॉल करना। ये हम सेकंड वीडियो में सीखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम प्लगइन बनाना, फर्स्ट बेसिक प्लगइन बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।